जो सरकारें हमारी रक्षा के लिए तत्पर खड़ी रहती थी, वही खुली लूट और खुली डकैती डाल रही हैं। बैंकों में पैसा जमा करवाया जाता है और बैंक दिवालिया हो जाती है। सरकारी गिरोह का कोई सदस्य सारा पैसा लेकर भाग जाता है, जमा करता हाथ मलता रह जाता है। चिट फंड कंपनियों को लाइसेंस देकर आम आदमी का पैसा जमा करवाया जाता है और फिर सरकार उस पैसे को हड़प कर जमाकर्ता को गोल गोल घुमाती रहती है। ऐसी ही एक खुली डकैती डाली गई सहारा इंडिया के द्वारा। साथियों नमस्कार, हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। पहले हमारे समाज में कुछ अराजक लोग चोरी लूटमार करते करते एक गिरोह बना लेते थे और फिर डकैती और हत्या जैसे कारनामों को अंजाम देते थे। वे अक्सर रात के अंधेरे में डकैतियां डालते थे क्योंकि पुलिस का डर बना रहता था। कहते हैं वे मुंह बांध कर आते थे। वे गरीबों के घर डकैती नहीं डालते थे, वे धनी व्यक्ति ही तलाशते थे, उसका धन लूट लेते थे। वे महिलाओं की अस्मत लूट लेते थे, विरोध करने पर हत्याएं करते थे। कुछ गिरोह ऐसे भी होते थे जो सिर्फ धन दौलत ही लूटते थे, औरतों का सम्मान करते थे। कई बार सुनने में आया कि गिरोह के किसी सदस्य ने किसी महिला पर अगर बुरी नज़र डाल दी तो गिरोह के सरदार ने उसकी हत्या कर दी। वे जो डकैत थे जंगल जंगल भटकते रहते थे, रात के अंधेरे में डकैती डालते थे, बावजूद इसके मुंह बांध कर रखते थे। बहुत से डकैत ऐसे थे जो गरीबों की मदद करते थे, लोगों की बहन बेटियों की शादी करवाते थे। इसका मतलब उनमें भी कहीं ना कहीं इंसानियत और नैतिकता किसी कोने में बची हुई थी। लेकिन बदलती दुनिया के साथ जब सब कुछ बदल गया है तो डाकुओं का रूप स्वरूप और कार्य करने का ढंग भी बदल गया है। तब सरकार नागरिकों के जान माल की सुरक्षा की गारंटी लेती थी, शासन प्रशासन मुस्तैद रहता था। लेकिन आज परिवेश बदल गया है। दुर्दांत डकैत हत्यारे और लुटेरे जंगलों से निकलकर संसद और विधानसभाओं में अपने ठिकाने बना चुके हैं। लूट के तरीके बदल चुके हैं। अब आम आदमी खुद ही चलकर अपना पैसा इन शातिर लुटेरों तक पहुंचाता है और ये लुटेरे अपनी तिजोरियां भर भर कर अय्याशी का जीवन जीते हैं। जो सरकारें हमारी रक्षा के लिए तत्पर खड़ी रहती थी, वही खुली लूट और खुली डकैती डाल रही हैं। बैंकों में पैसा जमा करवाया जाता है और बैंक दिवालिया हो जाती है। सरकारी गिरोह का कोई सदस्य सारा पैसा लेकर भाग जाता है, जमा करता हाथ मलता रह जाता है। चिट फंड कंपनियों को लाइसेंस देकर आम आदमी का पैसा जमा करवाया जाता है और फिर सरकार उस पैसे को हड़प कर जमाकर्ता को गोल गोल घुमाती रहती है। ऐसी ही एक खुली डकैती डाली गई सहारा इंडिया के द्वारा। आम आदमी का अरबों खरबों रुपया तमाम प्रलोभनों के साथ कंपनी में निवेश करवाया गया और फिर वापस करने के नाम पर नौटंकी हो रही है। कभी सहारा कंपनी, कभी सेबी, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, तो कभी सरकारों के द्वारा निवेशकों को टहलाया जाता है। ये करोड़ों निवेशक भारत के ही नागरिक हैं, ये कहीं बाहरी लोग नहीं हैं, ये कोई दुश्मन देश से आए हुए लोग नहीं हैं, ये भारत के ही नागरिक हैं। 5-5, 10-10 रुपए करके इन्होंने हाड़ तोड़ मेहनत करके अपने बच्चों का पेट काटा, अपना पेट काटा, उसके बाद ये पैसे जोड़े। इन अरबों रुपयों की डकैती हो गई। ये जो आम आदमी का पैसा था, ये अरबों रुपए की डकैती हो गई। हाँ, अगर कहा जाए ये डकैती ही है, ये खुली डकैती है और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है।
क्योंकि सरकार की सहमति के बिना इतनी बड़ी लूट हो नहीं सकती। अगर सरकार आज चाह ले तो 24 घंटे में पाई पाई वापस हो सकती है। पिछले 12 साल से जब पैसा वापस नहीं हुआ तो अब उम्मीद करना बेमानी है। लाखों निवेशक तो अभी इस दुनिया में ही नहीं है। पहले डकैतों के उसूल होते थे, नैतिकता होती थी, वह समाज में पहचान खुलने से डरते थे, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ नहीं डालते थे, गरीब लड़कियों की शादियां करवाते थे, मंदिर बनवाते थे। लेकिन ये डकैत जो सत्ता के गलियारों में बैठकर डकैती की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं और उनको अंजाम देते हैं, खुली लूट करवाते हैं, इनके अंदर तनिक भी संवेदनशीलता नहीं है। सहारा इंडिया में सबसे अधिक जिनका पैसा फंसा है वे रोज कमाने खाने वाले गरीब, बहुत ही निचले तबके के गरीब हैं। इस खुली लूट को और व्यवस्था के ढांचे को अगर अभी आप नहीं समझे तो ये कफन भी खींच लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन घंटी जैसी आकृति को दबाकर सब्सक्राइब कर लें।